नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम धनबाद के एक चाय की दुकान पर आए हुए हैं और निकाय चुनाव के संबंध में चाय पीते हुए चर्चा करेंगे। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, कैसा मेयर चाहते हैं, कैसा पार्षद चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी मन की तोह लेने का प्रयास करेंगे। चाय दीजिए। तो हम चाय की दुकान पे आ चुके हैं और ये डाकघर के ठीक सामने ये चाय की दुकान है। यहाँ से हम चाय लिए और चाय की चुस्की लेकर के इसका स्वाद चखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके चाय में क्या है, इनके चाय में कितनी राजनीति है और कितना दूध है, कितना पानी है। ज़रा हम देख लें। चाय तो टेस्टी है, लेकिन बातचीत भी, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ के लोग कैसा मेयर चाहते हैं। एक एक लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं और हम शुरुआत करेंगे। भाई साहब, नाम क्या है? विमल जी, कैसा मेयर चाहिए आपको? जो काम अच्छा करे वो तो मेयर चाहिए। 29 लोग खड़े हैं। अच्छा, तो कैसे अनुभव करेंगे आप? अनुभव क्या, उनको उन्हें जानकारी पता चल जाता है कि उनको घूमते रहते हैं, पता चल जाता कौन कैसे हैं, क्या है नहीं है। बताएंगे नहीं कि आइडिया कैसे लगाएंगे। अगर बता देते तो वो आइडिया आपके पास भी पहुंच जाता और आप लोग भी आइडिया लगा लेते। लेकिन आइडिया अपना ये छुपा कर रखे हैं गुप्त मतदान की तरह। यहाँ कुछ लोग वार्ता कर रहे हैं और बहुत गहन वार्ता हो रही है और इस गहन वार्ता में हम जो है हस्तक्षेप करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि थोड़ी सी निकाय चुनाव की भी चर्चा हो जाए। भाई साहब, नाम क्या है आपका? बालेश्वर पंडित। बालेश्वर जी, कई लोग कह रहे हैं कि जो हम मेयर चुनेंगे काम करने वाला हो, सभी यही कहते हैं, लेकिन काम करने वाला ही होगा जिसे हम चुनेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे? सही बात है कि यहाँ काम करने वाले कौन हैं, नहीं हैं। प्रत्याशी तो बहुत सारे यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो है सो हम कैसे निष्कर्ष पर पहुँचें कि हमारे अमुक पर्सन जो प्रत्याशी जो हैं वो परफेक्ट हैं इस हमारे धनबाद क्षेत्र के लिए। क्योंकि धनबाद क्षेत्र में हमारा बहुत सारा काम जो है सो पेंडिंग में रुका हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी के चेहरे पर तो ये नहीं लिखा होता है कि ये आदमी सही है। तो सही कैसे है इसका प्रमाण खुद प्रत्याशी लोग देंगे, जबकि दावा भी उन लोग करते हैं कि हम जो है सो धनबाद के विकास के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे और आपके जैसे यहाँ की जो जनता है वो निष्कर्ष करेगी, तय करेगी कि जो ये आदमी बोल रहे हैं ये सही हैं या ये सही हैं या ये प्रत्याशी सही है। ये चुनौतीपूर्ण है। बाकी सभी अपने अपना दावा तो कर ही रहे हैं। विश्वास जिनका जनता जो माने कि जिन पर रहेगी वो हमारे यहाँ चुनाव जीतेंगे। विश्वास पे ही सारा खेल है और वास्तव में विश्वास किसका जमेगा, विश्वास का सिक्का, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन वास्तव में एक दिमाग में तो होगा ही कि वास्तव में ऐसा मेयर होना चाहिए जो विकास करे, हमारे दुख दर्द में शामिल हो और भी तमाम जो मुश्किलें हैं, साफ़ सफाई है, जो यहाँ पर गंदगी फैली हुई है उसकी साफ़ सफाई करे, नालियाँ दुरुस्त करे, सड़कें चमचमाती हुई मिलें। ये तमाम भावनाएं होती हैं, लेकिन फिर वही जा कर के सवाल अटकता है कि हम विश्वास किस पर करें और कैसे। भाई साहब, विश्वास कैसे करें? देखिए, अभी तक जो करते आए हैं, जो भी प्रत्याशी खड़ा हुए थे जो जीते, उनका देखिए क्या है, उसमें कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। काम हुआ है, वो आगे और करना चाहते हैं तो कहीं उस पर किया जाए। अगर नहीं काम हुआ है तो नया को फिर उसको चेंज किया जाए। कहीं दिक्कत, देखिए दिक्कत यहाँ पर ये है कि भाई जो जिनको मौका मिला है वो काम किए हैं, लेकिन ये कैसे हम कह सकते हैं कि जिनको मौका नहीं मिला है, वो काम जो है वो नहीं करेंगे? नहीं, काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उनका नेचर क्या है,
बिल्कुल नेचर क्या है उसका माने सोचने का, समझने का, समझाने का क्या तरीका है, काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, बस इसी पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि आप बैकग्राउंड देखेंगे कि वास्तव में ये इससे पहले क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये परीक्षण करेंगे आप, उसके बाद से आप जो है चुनाव करने जाएंगे। आपका तरीका क्या होगा सर, नाम बताइए। नाम विनोद कुमार हुआ मेरा। जी, आपका तरीका क्या होगा? मेरा वही है कि कहना कि देखिए पूर्व में जो मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जो थे, तो काम तो किए, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, लेकिन जो यहाँ समस्या है, मूल समस्या है, ट्रैफिक समस्या है, जाम का जो समस्या है, फिर एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, इस पर अभी तक कोई यहाँ न पहल हो पाया न काम हो पाया। थोड़ा बहुत अभी काम शुरू हुआ है, रंगाटार जो है वो अंडरपास वाला, लेकिन और भी ओवर ब्रिज का भी यहाँ जरूरत है, तभी यहाँ का जाम का जो समस्या है। अब देखिए जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे आप पूछ रहे हैं कि ये समस्या का है और इसका समाधान आप कर पाएंगे कि नहीं? अब देखिए अभी तो सब कोई चाह रहा कि हमको वोट दिया, हम सब बोलना चाह रहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, सभी लोग बोल रहा कि हम आपको यहाँ मतलब धनबाद को डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अब किस हद तक करेंगे वो तो देखना होगा। नहीं, जिसे जिताएंगे वही करेगा ना। तो जो लोग प्रत्याशी बहुत कोई तो है कि जीत जाएगा, बोल रहा वादा कर रहा कि जीत जाए और जीत लेगा, वोट लेगा, जीत जाएगा, लेकिन करेंगे कि नहीं उसको देखना होगा। कौन कर सकता है यहाँ, कौन दूरदर्शी है, उसका जिसे नज़रिया क्या है, उसी हिसाब से उसको फिर चुना जाएगा। बिल्कुल, नज़रिया क्या है, नज़रिया देख करके चुना जाएगा। आप तो नज़रिया देख करके चुनेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रयाग कुमार हुआ। आप कैसे चुनेंगे? हम इस बार देखिए जो भी हो, मेयर का चुनाव जो हर बार तो लोग अपना विश्वास बताते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन काम होता नहीं है। कार्मिक नगर में देखिए रोड नाली वाली कुछ नहीं बना है, ठीक है। उस पर धनबाद में बैंक मोड़ में हमेशा जाम रहता है, हम लोग ड्यूटी जाते हैं हमेशा 10 मिनट 15 मिनट लेट होता है, ठीक है। बताते हैं कि हम इस बार करेंगे, ठीक करेंगे, इस बार हमको जिताए ठीक करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसलिए विश्वास करना है, सोच समझ के ही वोट देंगे। इस बार सोचेंगे, 10 बार समझेंगे, तब किसी को वोट देंगे, जो है यही मेरा कहना है। सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद वोट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, उसकी सोच समझ करके वोट देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार आप वोट करेंगे और 5 साल में एक बार वोट करने के बाद आप जो है ये उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी परेशानियां हैं उनको ये दूर करेंगे। गली मोहल्ले की परेशानियां हों, सड़कों की परेशानियां हों, या फिर साफ़ सफाई जैसी चीज़ें हैं, वो ये करेंगे। लेकिन क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं? यही सवाल हम अगले भाई साहब से करेंगे। पहले नाम बताइए। मोनू कुमार। जो लोग अभी मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं? हम कैसे बताएं? किसी को एक वोट किसी को दे देना जो बढ़िया रहे, और क्या। किसी को दे देंगे। हाँ, जो बढ़िया जो जिसका जानेंगे। भाई साहब देखिए ना, ये कह रहे हैं कि अपने वोट की कीमत आप नहीं समझ रहे, कह रहे हैं हम किसी को दे देंगे। किसी को कैसे दे देंगे? अरे एक वोट किस जो जीत रहा उसी को दे देंगे। ये कैसे पता चलेगा कि ये जीत रहा है? अब हवा तो पता चलेगा ना। अच्छा, हवा बहेगी तब पता चलेगा। जब हवा बहेगी भाई साहब अभी हवा का रुख देख करके वोट करेंगे? नहीं, जो काम करने वाले उन्हीं को दिया जाएगा वोट। ये कैसे पता चले कि ये काम करने वाले? जो भूतपूर्व थे काम करने वाले उन्हीं को दिया जाएगा, बाकी आप समझ लीजिए। ओहो आप समर्थक तो नहीं है? मैं समर्थक नहीं है, हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक हैं भाई साहब। बिल्कुल नहीं भाई साहब जी। हाँ, अरे वाह 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 वाह, ठीक। जो काम किया है उनको वोट जाएगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? डब्लू पांडे जी। गहमा गहमी तो है और प्रचार भी सवाब पर है। ऐसे में कैसे चुनाव होगा? 29 प्रत्याशी। देखिए, जो सही प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। क्या खराब बोले? हाँ, जो सही प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। लेकिन इसका कैसे चुनाव होगा कि ये सही है? सभी तो कह रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, एकदम चमका देंगे धनबाद को, ये एकदम से नाली साफ रहेगी, सड़कें चमचमाती। बात को बोल रहे हैं।
कोई भी जीतते हैं तो नाली साफ नहीं कराते हैं। मेरा नाली है, ठीक ना, माडा कॉलोनी में मेयर रहे, वार्ड कमीशन रहे, नली जाम करवा देते हैं, ठीक ना। तो किसको क्या कहा जाए? आप ही बोलिए, मीडिया है, आप ही कुछ समझाइए हमको, ठीक ना। हाँ ठीक है, कोई काम मतलब नहीं करता, अपने से करना पड़ता है। कोई भी बैठता है तो अपना नोट देखने लगता है, कुर्सी देखने लगता है, ठीक ना। जनता को नहीं देखता है। हाँ, जनता को नहीं देखता है, जनता को नहीं देखता है। वास्तव में ये निराशा भरी जो बातें हैं, ये देखने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं, निराशाजनक ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, यहाँ चाय पीने आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि इन जो बुद्धिमान वर्ग है इनसे भी हम बात करें चुनाव की। पुलिस विभाग का आदमी है भाई। आप लोग पुलिस विभाग के आदमी हैं तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ चलिए आपसे ही बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आपसे ही बात करते हैं। शुभ नाम अपना बताइए। मेरा हीरालाल पांडे नाम। हीरालाल पांडे जी, तो आप तो बिल्कुल निराश हैं। हम निराश कह रहे हैं, बात कर रहे हैं तो निराश हैं, नहीं बात करते तो हम लोग निराश रहते हैं। हाँ, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, क्या बिल्कुल। लेकिन दिक्कत है ना पांडे जी कि किस तरह से एक सही आदमी का चुनाव हो कि जो वास्तव में बुरा तो नहीं मानिएगा कि भटजुग आ गया, कलयुग था पहले, अब भटजुग आ गया। सही आदमी कौन है? अग्रवाल भी सही नहीं है, संजीव सिंह भी सही नहीं है, नाम मत लीजिए, संजीव सिंह भी सही नहीं है। क्या नाराज के क्या बात है? डर, देखिए डरा नहीं जाता है, गलत काम कर रहे हैं। का विकास आप किए हैं आप लोग? हैं, को गरीब को टेंडर देते हैं, पैसा वाला को टेंडर देते हैं, क्या हैं? तो गरीब को न विकास किया जाता है, अमीर को विकास किया जाता है, क्या खराब बात बोलिए। हाँ। तो चलिए, अब चाय पीते पीते भाई साहब से तो बात हो गई, इन्होंने तो बड़ी खरी बात सुना दी। लेकिन चाय पीते पीते हम लोग कुछ और दुकानों की ओर रुख करेंगे और किसी और दुकान पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं किसी और दुकान पे और वहाँ की जनता से कुछ राय लेते हैं। तो चाय की चुस्की के साथ हम एक और दुकान पे आ गए हैं। चाय की दुकान है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो मेयर के प्रत्याशी हैं, मेयर कैसा मेयर हो, धनबाद के लोग कैसा मेयर चाहते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। नाम से क्या करिएगा पता, सवाल करिए। कैसा मेयर चाहते हैं, सवाल हमारा। मेयर कैसा मतलब कैसा चाहते हैं, मतलब मेयर कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? साफ़ सुथरा छवि का होना चाहिए, जी। साफ सुथरा काम करने वाला होना चाहिए। मेयर को तो लोग ऐसे ही बोलता है, जनरल बात तो यही है। जी बिल्कुल। लेकिन साफ़ सुथरा छवि होना चाहिए। 29 लोग हैं, सभी साफ सुथरे छवि ही अपने आप को बताते हैं। कैसे होगा फिर, किस तरह से चुनाव? अब सब लोग तो बोलता ही है चुनाव में क्या है? चुनाव में तो सब लोग अपना बोलता है कि हाँ हम साफ सुथरे का है। आपका सवाल क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप सवाल सही करिएगा तो जवाब सही दें। आप सवाल पहले करिए, पार्टिकुलर क्या सवाल है? सवाल मेरा यही है कि आप कैसे ये हमें चुनने जाना है, आपको चुनने जाना है, तो सभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साफ़ सुथरे को हम चुनेंगे, तो एक कैसे डिसाइड करेंगे? सभी तो कह रहे हैं कि नहीं हम साफ़ सुथरे हैं, हमको वोट दीजिए, तो ये डिसाइड कैसे होगा? तो हर आदमी करेगा, हमारा पैमाना अलग होगा, सबका पैमाना अलग होगा। हमारा पैमाना हम देखेंगे कि जो लोग बोल रहा है उसमें कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, उसके हिसाब से अपना करेंगे। बिल्कुल सही बात है। उनकी वाणी से और उनकी बातों से, उनके क्रियाकलापों से ही ये बातें सामने आएंगी कि वास्तव में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। कुछ और लोग भी होंगे, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं चुनाव से संबंधित। मेयर के 29 प्रत्याशी हैं सर, कैसा मेयर होना चाहिए धनबाद के लिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। सभी लोग तो अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। व्यापारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैरियर जब आगे बढ़ेगा तभी बच्चे दूसरे रूप में ढलेंगे। वास्तव में एक
सही बात, एक अनुभव वाली बात सर ने कही है कि वास्तव में जो जनसेवक है वो व्यापारी नहीं होना चाहिए, बच्चों का भविष्य देखे ऐसा जनसेवक होना चाहिए। 29 लोग हैं अपने दौर में और सभी सेवा की ही बातें करते हैं और कर रहे हैं और उसी हिसाब पर वोट मांग रहे हैं। सर, कैसे क्राइटेरिया जनता तय करे? क्राइटेरिया बच्चे के भाग्य को सही रूप देने के लिए पढ़े लिखे और टेक्निकल आदमी होना जरूरी है, जिसके लिए रवि चौधरी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी समझे जाते हैं। वास्तव में पढ़े लिखे विद्वान, जिससे कि कुछ और हो, बच्चों का भविष्य हो, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में आगे की बात करे, ऐसा मेयर होना चाहिए। धनबाद के लिए मेयर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं और अपनी अपनी क्राइटेरिया है, उसके अनुसार लोग चुनाव करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, कुछ विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। हम लोग जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। मेयर का जो चुनाव है उसमें हम चाहते हैं कि सबसे जो ईमानदार लोग हैं उसको चुना जाए, जिसके पास विजन हो, जो पूरे देश के लेवल पर धनबाद को सुंदर शहर बनाने में अपना कीर्तिमान स्थापित करे, इसको माने मिनी न्यूयॉर्क बना सके। हम वैसे प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं। मिनी न्यूयॉर्क बनाना, और इस समय अगर किसी भी प्रत्याशी से कहिएगा तो वो बातें तो ज़रूर आपको कहेगा जी मैं बना दूंगा मिनी न्यूयॉर्क, लेकिन फिर भी चुनना तो एक ही को है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट रवि चौधरी हैं और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षाविद हैं। उन्होंने पूरे धनबाद में शिक्षा का अलग जगाया है। पूरे शहर में कोई सा परिवार का लड़का नहीं होगा जो उनके कॉलेज से लाभान्वित न हुआ हो। बिल्कुल। और उनके पास विजन भी है, शिक्षाविद भी हैं। तो हम चाहेंगे कि धनबाद की जनता ऐसे प्रत्याशी का ही चयन करे तो धनबाद का। आप समर्थक हैं उनके, ऐसा लगता है? हम उनके समर्थक नहीं हैं, बल्कि हम उनके कामों के समर्थक हैं। उनकी योग्यता है, वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। और हमने जब भी उनसे बात किया है कि आप धनबाद को क्या देना चाहते हैं, तो उनका पहला है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है और विकास जन जन तक पहुंचाना है और शहर को सुंदर बनाने में हम अपना अहम योगदान देंगे। इतना दिलेरी से कह रहे हैं, बाकी 28 नाराज हो गए तो? देखिए, नाराजगी अपनी जगह पर है। अभी पार्लियामेंट में अभी हमारे एक सांसद ने कहा कि देश लेवल पर जो सबसे बड़ा मतलब कि एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, जो कलेक्टर बनता है और कलेक्टर बनने के बाद एक मूर्ख नेता के सामने उसको झुक के रहना पड़ता है, तो उसका भी एक क्राइटेरिया बनना चाहिए कि नेता बनने के लिए भी पात्रता होना अनिवार्य है। उसका भी एक कंपटीशन हो, मांग उठ चुकी है। इसलिए मेयर भी शिक्षाविद होना चाहिए, जो डीएम, एसपी या जो भी हैं चीफ सेक्रेटरी हों, सबके सामने अपनी बात को रखे और वो उनकी बात सुनने के लिए बाध्य हो। मूर्ख के पास कोई विजन नहीं होता है। और ये जो प्रजातंत्र है, अब ये मूर्खों का राज्य नहीं हो, अब उसका पतन होना चाहिए और जिसकी पात्रता हो अब उसी को मेयर बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं और इस तरह के होने चाहिए।
तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, हमारे बगल में ही खड़े हैं। आपके अनुसार धनबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेरा नाम अनंत कुमार हुआ। मैं सोशल रूप में मैं काम करता हूं और मैं उनको जो है अच्छी तरह जानता हूं, उनके व्यवहार से और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बिहार झारखंड में उनका जो है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है शिक्षा के रूप में चलता है और वो शिक्षित आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, इंजीनियर। इतने दिलेरी से आप लोग नाम ले रहे हैं प्रत्याशी का और लोग नाराज हो गए तो? और लोग नाराज, देखिए नाराज़गी का कोई तो सीमा नहीं है। हर आदमी से खुश नहीं रहता है, लेकिन उसमें लोगों को सोचना चाहिए कि अच्छे लोग कौन हैं, तो अच्छे का चुनाव होना चाहिए। उनका नेचर कैसा है जो हर लोग उनसे मिल सके, अपनी बातों को रख सके, वैसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। उसमें रवि चौधरी जो है फिट बैठते हैं और यही हम करना चाहेंगे। चलिए, अपने अनुसार कौन प्रत्याशी सही है कौन गलत है, कुछ लोग तो निर्णय कर चुके हैं, कुछ लोगों को निर्णय करना बाकी है और धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नज़दीक आता जाएगा ऐसे ही लोग अपना अपना निर्णय जो है वो बनाते जाएंगे, मन बनाते जाएंगे कि कैसा होना चाहिए चुनाव, किस तरह से कि कौन सा मेयर होना चाहिए। आपके अनुसार जो मेयर हो वो कैसा होना चाहिए? जनता की सुने और जनता की करे। तो इतने लोग हैं, सभी तो कह रहे हैं, उनमें कैसे गुण दोष छांटेंगे? जिनका अनुभव है जी, जिनका अनुभव जी, धनबाद के बारे में जो जानते हैं जी, सभी तरह का अनुभव, सभी तरह काम करने का अनुभव, काम कराने का पिछला अनुभव ध्यान देने वाली बात है। पिछला अनुभव आप बता रहे हैं, जिसमें शेखर अग्रवाल जी का मतलब पूर्व के जो काम किए हैं विकास का वो दिखा जी, जनता में दिखा। ये तो कोई बात हुई नहीं कि जिन्हें मौका मिला उन्होंने काम किया और आगे को अगर जो मौका नहीं मिलेगा किसी दूसरे को तो उनका काम आप कैसे देखेंगे? एक बार मौका उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद का जो मैंने जितना किया और वो करना चाह रहे हैं, उनका मुद्दा यही है कि आगे का जो है हम काम करना चाहते हैं जी। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जी, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और होना चाहिए। चलिए, कम से कम जनता का जो मतलब जो मन में है प्राथमिकता उसे देनी चाहिए। जनता के मन में जो जी, हाँ, जनता के मन में जो है जी, तो उनमें शेखर अग्रवाल जी जो हैं जी, बिल्कुल उनके पक्ष में है। मन में ठान लिए हैं कि हम इनको ही बनाएंगे, तो वास्तव में सभी लोग धीरे धीरे अपना मन बना रहे हैं कि किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। व्यक्ति नहीं, मतलब जी, बिल्कुल सही बात है कि मेयर जो हो वो बेहतर हो। चाय की चुस्की के साथ हमने कई लोगों से की बात। अब सवाल है कि धनबाद का मेयर कौन होगा। अपने अपने तरीके से लोग नाम भी ले रहे हैं कि धनबाद का मेयर ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी तरीके हैं जिससे कि वो मेयर का चुनाव करना चाहते हैं। वास्तव में अगर जो कहा जाए कि मेयर का चुनाव किस तरह से होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। हम एक एक करके लोगों से बात कर रहे हैं और जैसे ही कुछ लोग इकट्ठा दिख रहे हैं हम उनके पास आ रहे हैं। कुछ लोग हमारा माइक देखकर भले ही किनारे कन्नी काट रहे हों, लेकिन मन में तो ज़रूर होगा कि कैसा मेयर होना चाहिए, कैसा मेयर हम चुनने जा रहे हैं, ये उनके मन में भी होगा। हमसे बात करें ना करें ये अलग की बात है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं हम सबसे एक एक करके बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में धनबाद का मेयर कैसा होना चाहिए। भाई साहब का नाम? मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है जी। ठीक है। किसी पार्टी से तो नहीं आप? नहीं, मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन आप धनबाद की समस्या को देख रहे हैं। त्राहिमाम हो गया, पूरा रोड जाम रहता है,
आप गया पुल को देख लिए, नीचे दिन जाम रहता है। यहाँ से एयरपोर्ट कहीं और चल गया। चंद्रशेखर अग्रवाल जी हमारे यहाँ का बीजेपी के मेयर थे, सांसद मेयर था, ठीक ना। आज हम लोग ने ये तय किया कि अब महलों वाला नहीं, महल्लों से मेयर बनाएंगे और शमशेर आलम को हम लोग जिताएंगे और उन्हीं को मेयर बनाएंगे। सर नाम मेरा नाम अजीत महतो हुआ जी। अब महलों का नहीं, मोहल्लों का भाई साहब ने कहा। देखिए, बोलने का तो बहुत कोई अपना अपना वक्तव्य, अपना अपना सोच रखते हैं। बस मेरे यही विचार है कि जो भी बने सिर्फ अपने लिए नहीं करे, समाज के लिए करे, नीचे तबके लोगों के लिए करे। कि ये जो वोट है ना ही विधायक का है ना ही सांसद का है, ये वोट आम जनों के बीच के लोगों के लिए है। और जो भी कार्य करे आम जनों के लिए करे, सड़क, नाली, रोड, बिजली, ये सब जो मूलभूत समस्या है उसको सुधारे। तो 5 साल इंतजार करना होगा, इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जहाँ तक मेयर का या जो भी पार्षद का जो चुनाव हो रहा है वो ज़मीनी स्तर के से होता है, और हम लोग का जो है समस्या का विधायक तो और सांसद तो ऊपर की चीज़ है। हम लोग तो फर्स्ट पहले मेयर थी पार्षद को देखते हैं, प्लस मेयर को देखेंगे। और धनबाद में जो समस्या है वो आपकी ट्रैफिक की है। यहाँ जो आपका सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी नहीं है, रस ज़्यादा है, पोल्यूशन भी है। उसके बाद है स्वास्थ्य पे जो हम लोग को ध्यान देंगे, शिक्षा पे हम लोग जिनका विजन बढ़िया रहेगा हम लोग उनको देंगे। कोई कुछ कहना नहीं चाहता, कोई कह रहा है तो खुल के कह रहा है, कोई दबे छुपे कह रहा है, लेकिन सबकी मंशा यही है कि वास्तव में हमें धनबाद के लिए एक बेहतरीन मेयर चुनना है जो लोगों के दुख दर्द को समझे, जो लोगों के जो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। एक दादाजी हैं, जा रहे हैं, दादाजी से हम चाहेंगे कि इधर किनारे आ जाएं और हम इनसे बात करें कि वास्तव में मेयर का चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव हो रहे हैं, 29 कैंडिडेट हैं, कैसा मेयर चाहते हैं आप? बहुत से चुनाव देखे होंगे आपने। देखे हैं जी। आदमी अब हम यहाँ के नए आदमी हैं सर जी। हमारा यहाँ कोई माने सबूत भी नहीं है, इसलिए हम कहीं माने बिहार से आए हैं। एक लड़का मेरा यहाँ रेलवे में है। ठीक है, तो हम उतना मतलब आप वोट नहीं देंगे? हम वोट नहीं दे पाए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप वोट नहीं देंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि वोट भी देंगे और वो कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह की बातें, किस तरह के मेयर को चुनाव करना है, किस तरह का मेयर चुनना चाहिए। एक भाई साहब हैं जो हम चाहेंगे कि उनसे हम बातचीत करें। मेयर कैसा चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं विकास पुरुष को चाहते हैं जो यहाँ का धनबाद का विकास कर सके। 29 लोग मेयर पद के लिए हैं और सभी कह रहे हैं कि हम ही विकास पुरुष हैं, हमको चुन लीजिए। देखिए, आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना होगा, उनका बैकग्राउंड भी देखना होगा, जो यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हैं, उनका छवि कैसा है। लॉट ऑफ थिंग्स कम टू प्ले ना, बहुत कुछ आते उसमें नज़र आता है। देखिए, एक अच्छा नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अच्छे लोगों को चुने जो धनबाद का विकास करके। धनबाद अभी तक जितना देश का कोयला राजधानी है, लेकिन विकास उस स्तर का नहीं हुआ है सर, तो बी वेरी फाइन। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ और धनबाद का विकास करें। अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोगों को कैसे चुनेंगे? अच्छे लोग को चुनेंगे, काम उसका काम पर डिपेंड करता है। अभी डिफेंडिंग जो है वे हमारे मेयर जो हैं वो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन और बेटर चाहते हैं उनसे, है ना। उम्मीद करते हैं कि वो तो काम अच्छे ही किए हैं अग्रवाल जी, तो इस बार देखते हैं कि उनसे बेटर कैंडिडेट भी अगर अच्छा काम जो आश्वासन देंगे। नहीं, बेटर कैंडिडेट का देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो बेटर कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे 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 मानेंगे कि ये बेटर है? अग्रवाल जी अभी तक काम तो ठीक ही किए हैं, लेकिन और उनसे उम्मीद है कि और अच्छा काम करें। मैंने 100% उम्मीद अभी नहीं है, मैंने उनका और 30-40% और बढ़ा काम करना चाहिए उनको। मतलब अगर जो वो फिर पद पे आते हैं तो अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद डेफिनेटली है। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई देखिए, उनका काम बोल रहा है, धनबाद की जनता में ये चीज़ का
अभी तक जितने भी लोग से आप मिलेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो उनका झुकाव उधर ही रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए और हमारा धनबाद को विकास करें। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अभी आम जनता से राय लिया, लेकिन एक नेताजी आ गए हैं तो इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसा मेयर चाहते हैं। बिना नाम लिए बताइएगा। सर, मेयर तो काम करने वाला चाहिए, जनहित के लिए, जो जनता के लिए काम करे, हर सुविधा हो, पानी, बिजली, रोड, जो यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चाहे हम लोग रेल के लिए बराबर अब जाम लग जाता है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अब तो लंबा समय से चल रहा है। हमें जो जानकारी है, जितना जानकारी है कि फंड भी है, लेकिन अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बना है धनबाद में। फंड है लेकिन ओवर ब्रिज नहीं बना है, कमी किसकी है? कमी यहाँ, हम तो अब यहाँ का प्रशासन को ये करेंगे कि प्रशासन आके इस पर क्यों नहीं पहल किया। प्रशासन को भी जिम्मेदारी है, लोग डीसी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो प्रशासन अगर जो काम नहीं करता है तो उसके ऊपर शासन होता है, और स्थानीय शासन जो है कान उमेटता है कि आप काम करो। एकदम होना चाहिए। जनता का क्या सुविधा चाहिए, जनहित को भाई। अभी जो रोड पर जो ठेला गुपचा वाला लगा के रखे हुए हैं, उसको अस्थायी सुविधा भी मिलना चाहिए, अस्थायी मिलना चाहिए। कहीं साइड में दे दिए उसको, रोड जाम हमेशा हो जाता है, यातायात बाधित होता है। तो हम लोग यातायात पर भी सुविधा ध्यान देना होगा। हेमंत जी चाह रहे हैं कि लोग हो, लेकिन कहीं अधिकारी उसमें इंटरेस्टेड पूरा नहीं है। कैसा होना चाहिए और चुनाव के बाद धनबाद किस रूप में दिखना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? धनबाद का रूप तो बहुत बिगड़ा हुआ है, यहाँ कोई रूप ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और ना ही यहाँ शिक्षित पे कोई ध्यान है। काम का तो भाई भगवान भरोसे है। भाई शेखर अग्रवाल थे, काम लिए, कहानी ख़त्म किए हुए हैं। अब हम लोग एक शिक्षित लोगों को खोज रहे, कुछ शिक्षित काम हो यहाँ। और बेरोजगारी तो जो है ही है, लेकिन कुछ अलग से कुछ काम होना चाहिए। साफ सफाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सफाई नहीं है, सबका वही हाल है। सड़क गली मोहल्ले कैसे? कुछ नहीं। बिजली उजली का क्या? बिजली तो कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? कुछ तो है, कुछ है ठीक, कुछ है कुछ ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, कुछ ठीक ठाक होना चाहिए और बहुत कुछ ठीक होना चाहिए इस चुनाव के बाद। धनबाद के आप हैं, चुनाव हो रहे हैं, क्या सोच रखा है आपने कि इस चुनाव के बाद हमारा धनबाद कैसा दिखना चाहिए? देखिए, अभी तो धनबाद दिख रहा जैसा आपको है नहीं, क्योंकि आप मीडिया में, हम भी मीडिया में है, ठीक है। क्योंकि अभी बरसात में जो पानी आता है, आप जाकर देखिए 70 डिग्री तक पूरा मोटरसाइकिल डूब जाता है। किसी भी शहर में देखिए यही हाल है। पूरे धनबाद में पानी का समस्या रोड पे ही रहता है। कहाँ है मेयर और कहाँ है मेयर जी? शेखर अग्रवाल बोल रहे हैं काम किए हैं, तो कहाँ दिखाइए? तो ये तो 10 साल हुआ है ना मेयर का चुनाव, अभी होता तो 5 साल पार हो गया रहता, ठीक है। अब इसमें सब खड़ा हुए हैं, भारत देश स्वतंत्र देश है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जीतेगा तो एक ही आदमी ना, एक ही आदमी के ऊपर सारा बचेगा ना। अब इंदू देवी पहले मेयर थी, तो इंदू देवी काम की थी। मेरा तो ये मानना है कि इस बार इंदू देवी को चांस दिया जाए। 3 नंबर चूड़ी छाप औरत है और चूड़ी भी मिला है, बढ़िया मिला है, और 3 नंबर भी है, लक्की नंबर दोनों है। और एक बार मेयर रही है, छाप छवि की आदमी है। और रामाधीन बाबू भी एक गरीबों का मसीहा रह चुके हैं, वो हर पार्टी के रामाधीन बाबू काम करते थे। अपने गुण दोष के आधार पर आप अपने प्रत्याशी को चुनें, यही चुनाव का तरीका है। और वास्तव में आप उन्हें ही विजयी बनाएं जो वास्तव में धनबाद का विकास कर पाए। ये कैलकुलेशन करना, ये सब आपका काम है और इसे आप बड़े ही सावधानी से कीजिएगा, हमारी यही कामना है। आज चाय पे चर्चा में इतना ही। अब कल किसी अन्य चाय की दुकान पर हम चलेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो चलते हैं।